जय श्री महाकाल। आज हम आपको जन्म पत्रिका में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों के क्रम में कुंभ विवाह पूजन के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे कि कुंभ विवाह पूजन होता क्या है, कुंभ विवाह पूजन क्यों कराया जाता है, किन कारणों से कराया जाता है तथा किन किन जातकों को कुंभ विवाह पूजन कराना चाहिए। इन समस्त बातों की जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रदान करते हैं। देखिए, जब किसी कन्या की जन्म पत्रिका देखी जाती है तो किसी कन्या की जन्म पत्रिका में अगर दो विवाहों के दोष दिखाई देते हैं या विवाह जनित क्लेश के दोष दिखाई देते हैं या दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक न बीतने के दोष दिखाई देते हैं या वैधव्य दोष दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि उपाय के निमित्त में आप इस कन्या का जो विवाह है ये कुंभ विवाह के निमित्त में पूजन पाठ कराइए, जिससे प्रथम जो विवाह है ये भगवान विष्णु के साथ में हो जाता है, जिससे प्रथम विवाह का जो दोष है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत कुंभ यानी मटके के साथ में भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है और कन्या का विवाह कुंभ विवाह के रूप में भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है, तो पीपल के पेड़ के साथ में भी फेरे लिए जा सकते हैं, जिससे प्रथम विवाह का जो दोष है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और जो दूसरा विवाह है किसी वर के साथ में कर दिया जाता है, तो जिससे जो विवाह जनित दोष है ये यहीं पे हट जाता है। और जो प्रथम विवाह है ये पीपल के पेड़ के साथ में या विष्णु भगवान जी की मूर्ति के साथ में करा दिया जाता है। और जो दूसरा विवाह है किसी वर के साथ में करा दिया जाता है, तो वैधव्य दोष या दो विवाहों के दोष या फिर दाम्पत्य जनित क्लेश के दोष यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। जो नवग्रह होते हैं इन 12 भावों में अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप विराजित होते हैं। जब जन्म पत्रिका में सप्तम भाव 7वां घर जो होता है पति या पत्नी का घर होता है, अगर इस भाव में किसी अशुभ ग्रह का दृष्टि संबंध या युति है तो पत्रिका में अनेकों प्रकार के दाम्पत्य जनित दोष ये निर्मित करते हैं। अगर शनि ग्रह पापक अवस्था में विराजित है और उसकी दृष्टि संबंध अगर सप्तम भाव या पति भाव पे है तो वहाँ पर ये अनेकों प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न करेगा, जिसमें विवाह होने में देरी होती है या दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार के क्लेश उत्पन्न करवाता है। या किसी जाति का पत्रिका में गुरु ग्रह नीच अवस्था में विराजित है या गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसका पूर्ण दृष्टि संबंध पति भाव पे है, तो भी कुंभ विवाह पूजन कराया जाता है। या किसी जाति का ही पत्रिका में मंगल या शुक्र की युति है जो कि एक विस्फोटक योग कहलाता है, अगर ऐसी युति है तो विवाह जनित दाम्पत्य जनित अनेकों प्रकार की परेशानियां ये उत्पन्न करती है। तो ऐसी भी अवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि आप कुंभ विवाह पूजन कराइए, जिससे इस दोष का निवारण हो और विवाह के बाद में जो परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है इन समस्त परेशानियों का भी निवारण हो। तो इसलिए कुंभ विवाह पूजन किया जाता है। इसमें सबसे पहले गणेश और गौरी माता का पूजन किया जाता है, उसके बाद में पुण्यवाचन पूजन किया जाता है। उसमें पुण्यवाचन पूजन कराने के बाद में षोडश मातृका कुल देवी देवताओं का पूजन ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद में नांदी श्राद्ध पूजन होने के बाद में आपका जो विवाह है विष्णु भगवान जी के साथ में या पीपल के पेड़ से फेरे दिए जाते हैं। उसके बाद में नवग्रह शांति हवन पूजन पाठ सब कुछ होता है, जिससे इस दोष का संपूर्ण रूप से निवारण हो। जो कन्या है पूरे दुल्हन की तरह उसको सजाया जाता है, तैयार किया जाता है हल्दी मेहंदी लगा करके। उसके बाद में पूजन पाठ होने के बाद में इस दोष की संपूर्ण रूप से शांति की जाती है। तो कुंभ विवाह पूजन के द्वारा दाम्पत्य जनित समस्त परेशानियों का समस्त तकलीफों का निवारण किया जाता है। ये एक उपाय के तौर पर ब्राह्मणों के द्वारा आपको सुझाव दिया जाता है कि किसी कन्या की पत्रिका में अगर विवाह जनित दोष है तो कुंभ विवाह पूजन कराइए, जिससे इस दोष का निवारण हो। जय श्री महाकाल।